साथियों, इंग्लिश में अच्छे से बात करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है कि आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाएँ और सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। बात को अच्छे से समझने के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब कौन-सा सेंटेंस कैसे बोलना है, ये डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा या खराब होगा। तो इसी बात को सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इस क्लास में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद डीके सर। इस क्लास में क्लास नंबर 7 में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर। ठीक है। तो ये इसमें से क्या कहते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको भी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है उसको हमने पहले लिख दिया है, और वो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब ना। कहने का मतलब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। ओके। तो ये जो सेंटेंस है सबसे मेन रोल प्ले करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और आपका वर्ब। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा और सिंगुलर वर्ब में ऐसे प्लूरल वर्ब में क्या क्या आएगा, इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। यही आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये जो सिंगुलर आपका क्या कहते हैं कि नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है आपका? सिंगुलर नाउन है, ठीक ना। सिंगुलर नाउन क्या होता है? अ बॉय, अ गर्ल। ठीक है। प्रोनाउन में क्या होता है? ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, दिस या फिर आपका दैट होता है। ओके। ये सब आपके क्या होते हैं? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट नाउन जैसे जब होगा तो बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, जो प्लूरल बनाना हम लोगों ने पीछे सिखाया था कि हाउ टू फॉर्म सिंगुलर इनटू प्लूरल, उसको आप सीखेंगे कि तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा क्या होगा, इसमें एस आर यस लगा होता है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं, जो प्लूरल प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? यू, वी, दीज है, ये THESE है, दीज। अच्छा, हमने यहाँ दे लिखा था, सॉरी, ये क्या है आपका? दे है, ठीक ना। उसके बाद आपका दीज और आपका दोज। ओके। ये आपका क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे वर्ब के बारे में। तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब में कौन कौन आता है, इसको आप देख लीजिए। आता है इज, एम, और आपका क्या है आपका? हैज, आगे आपका। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका? वॉज आता है, ठीक ना। डज आता है, ठीक ना। और अब ये क्या है आपका? ये सिंगुलर वर्ब। अच्छा, इसमें दूसरा स्टार है कि जो क्या कहते हैं डिड, हैड, और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, ध्यान रखेंगे। सिंगुलर एंड एंड प्लूरल एक जैसे होते हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं आपके? एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब ये जो क्या कहते हैं आपके प्लूरल वर्ब में क्या क्या आता है आपका? प्लूरल वर्ब में आता है आपका आर, वॉज, वर होगा, फिर हैव, डू, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं, ठीक। और आपने नोट एक जानते ही हैं क्या, कि जो आपका डिड, हैड, और जो मॉडल होता है कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल, ये कैसे होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं आपके? एक जैसे होते हैं। आई होप ये आप पहले इसको अच्छे से रट लेंगे और ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो अब हम साथियों ये सेंटेंस फॉर्मेशन में एक बात यहाँ और समझे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एनी एक्शन। क्या? डूअर ऑफ एनी एक्शन, doer of any action is called subject.
और इसका आप पता कैसे लगाते हैं, इसका हमने ट्रिक लिख देना है। ट्रिक कैसे है, हु और व्हाट लगा के पता लगाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक ना। हु और व्हाट, किसी कार्य को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो उसको पता कैसे करते हैं, हु और व्हाट लगा करके। इसका एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल है आपका फर्स्ट, जैसे राम इज लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। राम क्या कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, ठीक ना। तो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है। कौन सीख रहा है, कौन इंग्लिश सीख रहा है, हु इज टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, राम, ठीक ना। तो हु लगा के पता चल रहा है हु इज लर्निंग इंग्लिश, राम इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। ऐसे सेकेंड एग्जांपल, द द बुक इज वेरी कॉस्टली, ठीक ना। क्या महंगा है, बुक महंगा है, ठीक ना। तो व्हाट लगा के पता चला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, रिसीवर RECEIVER, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। कहने का मतलब क्या है, किसी एक्शन को प्राप्त करने वाला, किसी एक्शन को प्राप्त करने वाला इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। किसी एक्शन को प्राप्त करने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझेंगे। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप पकड़ेंगे, ये होम लगाना होता है और क्या कहते हैं, एंड व्हाट लगाना होता है। इससे क्या पता चलता है, आपका ऑब्जेक्ट पता चलता है। देखिए एग्जांपल अगर हम लें, राम हेल्प्स श्याम, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि राम किसकी मदद कर रहा है, श्याम की, ठीक ना। राम किसकी मदद कर रहा है, तो क्या हो गया, श्याम। श्याम क्या लगा, इससे पता चलेगा हुम लगाकर, किसकी, ठीक ना। दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे ही इज लर्निंग लर्निंग इंग्लिश। तो इसमें क्या कहते हैं कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह क्या सीख रहा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। हु और व्हाट लगा करके आप पाएंगे ऑब्जेक्ट, और हुम और व्हाट लगा के पाएंगे आप ऑब्जेक्ट, और हु और व्हाट लगा के क्या पाएंगे आप, सब्जेक्ट। आई होप ये आप अच्छे से समझेंगे। अब ये दूसरी बात ये होती है कि जैसे कि आई सबसे मेन होता है, ठीक ना, कि आई का हमेशा लफड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आई जो है आपका, ठीक ना, ये क्या लेता है, एक तो एम लेता है, और क्या लेता है, आपका वॉच लेता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि दिस इज अ मोबाइल। अच्छे समझिएगा, दिस कहाँ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, दिस लिया। अब क्या कहते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, दिस इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आपका मोबाइल। ऐसे पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट में बॉयज क्या है, किसमें आता है, देखो प्लूरल नाउन में आता है, और उसके साथ प्लूरल लगे तो आर लग गया, ठीक है। तो अब उसके बाद आपका आईएनजी लगा, जो टेंस पढ़ेंगे हम लोग, और ये आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। अब हम आगे यहाँ से सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर की हम बार बार बात करेंगे। ओके, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।